मखाना उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए। 90% मखाना का प्रोडक्शन मिथिला क्षेत्र में होता है। मोदी जी की सरकार ने 2022 में मधुबनी मखाना को जीआई टैग देकर विश्व भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। आज 6 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मखाना का नाम है और मधुबनी भी इसमें हमारा शामिल है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत 10,000 करोड़ की लागत से लॉन्च की गई योजना के अंदर भी मखाना उद्योग को शामिल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सखी और स्फूर्ति योजना के तहत मखाना प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन सेंटर खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाई और बहनों, अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है। ओबीसी 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 पिछड़ा वर्ग की बात करती। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और ये लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। भाई और बहनों, अभी जो मंडल कमीशन के कारण आरक्षण मिला वो 1957 में मिल जाता। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अगर किसी ने रोक कर रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रोक कर रखा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी ने रोका तो कांग्रेस पार्टी ने रोका। और जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन होने लगा, अमल होने लगा, तो उसका विरोध करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग समाज से मोदी जी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए में 27% सांसद पिछड़ा वर्ग से है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग में है। केंद्र सरकार के सारे शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, और लालू जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे। भाई और बहनों, झंझारपुर के लिए भी ढेर सारे काम हुए। भारतमाला प्रोजेक्ट में झंझारपुर के विदेश्वर से मधेपुरा तक 26 किलोमीटर की सड़क, नेपाल भारत सीमा सड़क परियोजना 552 किलोमीटर लंबी 1000 करोड़ से सुपौल के बकोर और मधुमती जिले में बेजा के बीच 10 किलोमीटर लंबा सड़क पुल बन रहा है, जो देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज बनने वाला है। भाइयों बहनों, सबसे 1,82,000 लोगों को घर मिला। 1,82,000 लोगों को घर मिला। 3 लाख लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 5,12,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 8,70,000 लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 7 लाख घरों में नल से जल, 3 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया की सम्मान निधि, मखाना का आगे बढ़ाना और कोविड महामारी से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज झंझारपुर वालों को पूछना चाहता हूं, मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? जोर से बोलो भाई। और ये लालटेन युग से एलईडी युग की यात्रा एक निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते। भाई और बहनों, लालू जी के समय में ढेर सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए और अब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो वो रोना शुरू करते हैं। मुझे बताओ झंझारपुर वालों, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार जिन्होंने करा है, मोदी जी ने इस पर कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं आज बिहार की जनता को बताने आया हूं, गरीबों की गाड़ी, कमाई का पैसा जिसने भी डकारा है उस पर कार्रवाई होगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जब जब मौका मिला, लालू जी याद करो, चारा घोटाला किया, कोबाल्ट मशीन खरीदने का घोटाला किया, कीटनाशक का घोटाला किया, शिक्षा घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, नन बैंकिंग घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, दवाओं में घोटाला किया और रेलवे की नौकरियों में और भूमि में भी घोटाला किया। भाई और बहनों, एक बात मुझे बिहार के युवाओं को कहनी, ये लालू जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, बिहार के युवाओं, मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करता हो, दामाद के लिए काम करता हो, वो आपका भला कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? ये परिवारवादी पार्टियां कभी आपका भला नहीं कर सकती। इनके पास ना नेता है ना नीयत है। अगर बिहार का और देश का भला कोई कर सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, मैं यहां कहने आया हूं, मंडल जी को जिताइए आप। रामप्रीत जी आगे आइए जरा। रामप्रीत जी को भाजपा और जदयू दोनों ने मिलकर बड़े बहुमत से जिताना है। रामप्रीत जी के निशान तीर पर जो बटन दबाएंगे वो हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मित्रों, मुझे बताइए, रामप्रीत जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिहार की सभी सीटों पर एनडीए को जिताएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे